मुल्क में बजट मंजूरी से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रही है। कुछ लोग इसे नूरा कुश्ती कहते हैं और कुछ इसे सियासी लड़ाई कह रहे हैं। इनके मफादात टकरा रहे हैं और जब सियासी मफादात टकराएं तो वो फिर ताल्लुक, वास्ता, रिश्तेदारी कुछ भी नहीं देखते और इत्तेहाद सब कुछ खत्म कर देते हैं। और अब की बार इन दोनों सियासी पार्टियों के अंदर बहुत गंभीर सियासी लड़ाई चल रही है। इस वक्त पीपी ऊपर है और नून लीग इस लड़ाई के अंदर बहुत नीचे है। जरदारी के पास बहुत शानदार मौका है कि वो पंजाब में छा जाए और बिलावल को मजबूत करने में कामयाबी हासिल कर ले। दूसरी तरफ मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की भी गुफ्तगू लीक हुई है, जिसके बारे में साबिर शाकिर कहते हैं कि इन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी पंजाब में नहीं घुसने देंगे, इनका साया भी पंजाब के अंदर नहीं आने देंगे। और जरदारी के बारे में उन्होंने जितने गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो तो साबिर शाकिर ने कहा कि मुझे बोलते हुए ही शर्म आती है। साबिर शाकिर ने यह भी कहा कि ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह बजट मंजूर करवा लिया जाए और उसके बाद फिर पूरा पंजाब हम अपने नीचे कर लेंगे और इस पंजाब के अंदर जरदारी को किसी तरह भी नहीं घुसने देंगे। फिर 12 अगस्त तक पीपी को पंजाब से हर सूरत आउट कर देंगे और उस वक्त तक इनके तमाम नाज नखरे बर्दाश्त करने हैं, मगर इन सब को देना कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चौधरी शुजात को भी नून लीग में शामिल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं और ये उनके लिए बहुत जरूरी भी है। नून की पंजाब में ताकत के हवाले से अब आने वाले वक्त में मरियम भी ये इरादा रखती हैं कि तख्ते लाहौर सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में हो और किसी सूरत जरदारी इसके अंदर हिस्सा ना ले सके। जब तख्ते लाहौर नून लीग के पास आ गया तो फिर मरकज भी नून लीग से जरदारी कभी नहीं छीन सकेगा। और वैसे भी इस वक्त हुकूमत की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। सितंबर में चीफ जस्टिस भी नून लीग का अपना आ जाएगा और इस तरह वो सारे खतरात खत्म हो जाएंगे, निमट जाएंगे कि जिन खतरात का सामना आज नून लीग को करना पड़ रहा है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही खतरा इनके सर पर मंडला रहा होगा और उसका नाम है जरदारी। और अगर इन लोगों ने उस वक्त तक जरदारी को पंजाब से बाहर निकाल लिया तो फिर ये अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकते हैं और अगले इलेक्शन के लिए भी इनके पास बहुत सारी आसानियां आ जाएंगी। इन तमाम बातों का आसिफ अली जरदारी को भी बहुत अच्छे से अंदाजा है और इसीलिए आसिफ अली जरदारी पंजाब में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। और अगर नून लीग 10 अगस्त तक असेंबली को लंबा ले जाती है तो ये उनके लिए बहुत बेहतर और जबरदस्त हो सकता है। और अगर ये ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर आसिफ अली जरदारी भी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के लिए वो तमाम काम करेगा कि जिन कामों को करना उसके लिए इंतहाई जरूरी है। आने वाला वक्त अब इन लोगों के लिए कितना ज्यादा अजीब और मुश्किल तरीन होता जा रहा है, आज के वीडियो के अंदर हम आपको इसकी कुछ तफसीलात बताएंगे। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। एक जानिब बजट मंजूरी से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को इंतहाई टफ टाइम देना शुरू कर दिया है और किसी न किसी तरह वो बजट के अंदर भारी रकम अपने लिए हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब नून लीग की कोशिश ये है कि इनको अब अपने साथ ज्यादा फ्री ना किया जाए बल्कि अब इनसे आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़वाई जाए, क्योंकि पिछले काफी अरसे के दौरान देखा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और सवात जैसे इलाकों के अंदर भी अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश की है। और ये वो इलाके हैं कि जहां पर या तो पहले मौलाना फजलुर रहमान ही हमेशा हुक्मरानी करते रहे या फिर आसिफ अली जरदारी के हमेशा एंटी सियासत करने वाले नून लीगी। मिसाल के तौर पर अब लाहौर के अंदर आसिफ अली जरदारी ने पिछले काफी अरसे तक डेरे डाले रखे, वहां पर
पर अहम शख्सियात से मुलाकातें करते रहे, पंजाब के बड़े बड़े सियासतदानों को इनवाइट करते रहे और उनको टिकटें देने के हवाले से बात करते रहे। जबकि ये वो वक्त था कि जब ना ही मौलाना फजलुर रहमान ने और ना ही नून लीग ने इस हवाले से कोई काम किया था या प्लान बनाया था। ये चीज देखते हुए फौरी तौर पर मरियम नवाज मैदान में आई और उसने कोशिश की कि किसी न किसी तरह अब हम ज्यादा से ज्यादा जलसे करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने में अपना किरदार अदा करें। आसिफ अली जरदारी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये उनके पास इंतहाई सुनहरा मौका है कि वो अपने बेटे को आगे ले आए या पंजाब के अंदर एक मर्तबा फिर से एंट्री कर लें, क्योंकि एक तवील अरसे से पंजाब के अंदर नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही वो वक्त है कि जब नून लीग खुलेआम सामने आकर पीपल्स पार्टी की मुखालफत भी नहीं कर सकती और ना ही वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ पंजाब में कहीं भी कैंपेन कर सकती है। और आसिफ अली जरदारी इसी मौके को अवेल करते हुए आस्ता आस्ता पंजाब में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के रास्ते पर गामजन है। इनकी बहुत सारे अहम सियासतदानों के साथ मुलाकातें भी हो चुकी हैं और बहुत सारी मुलाकातें अभी पेंडिंग भी हैं। आसिफ अली जरदारी की कोशिश है कि किसी न किसी तरह पंजाब के अंदर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, इतना मजबूत कर लिया जाए कि फिर आने वाले इलेक्शन के अंदर अगर इनकी पंजाब में जीत की पोजीशन ना भी हो तो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी पंजाब में कमजोर हो चुकी हो कि वो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट के ऊपर राजी हो जाए और सीट एडजस्टमेंट उनकी मजबूरी बन जाए। आसिफ अली जरदारी अगर इस तमाम खेल के अंदर कामयाब होता है तो फिर आने वाले वक्त के अंदर शायद वो पंजाब में कई सीटें ले जाए और ऐसी सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा, क्योंकि अब तक जो भी सियासी हालात सामने आए हैं उनके अंदर देखा गया है कि इस वक्त अवाम की जितनी भी मुश्किलात हैं वो सारी मुश्किलात अवाम को सिर्फ और सिर्फ नून लीग के खिलाफ कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी का कहीं कोई नाम तक नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की मुईशत खराब हो, पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो, पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हो या डॉलर की कदर में मुसलसल चढ़ाओ, हर जानिब से ही सिर्फ और सिर्फ नून लीग की ही मुखालफत में बात सामने आ रही है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने वो तमाम तर वजारतें नून लीग को तोहफे में दी थी कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक और वास्ता अवाम से होता है, जबकि वो तमाम वजारतें अपने पास रख ली थी कि जिनका डायरेक्टली तो क्या इनडायरेक्टली ताल्लुक भी अवाम से नहीं होता। और यही वजह है कि आज तक इतनी ज्यादा बात आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल के बारे में नहीं की गई कि जितनी ज्यादा बात मरियम के बारे में की जाती है, जितनी ज्यादा बात नून लीग के बारे में की जाती है। हालांकि आसिफ अली जरदारी के बेटे ने इस वक्त 50 से ज्यादा गैर मुल्की दौरे कर लिए हैं और हालत ये है कि उन दौरों के ऊपर अरबों खरबों रुपए तो खर्च हुए, मगर उन अरबों खरबों का 1 टके का फायदा पाकिस्तान को नहीं हो पाया है। और कोई भी मुल्क आज पाकिस्तान के इन बदतरीन मुआशी हालात के अंदर पाकिस्तान की मदद करता नजर नहीं आ रहा। यानी कि इन दोनों की आपसी लड़ाई बेशक जितनी ज्यादा हो, लेकिन इन दोनों पार्टियों की कारकर्दगी ऐसी है कि जिससे पाकिस्तानी अवाम को ना ही डायरेक्टली कोई फायदा हो रहा है और ना ही इनडायरेक्टली कोई फायदा हो रहा है। अब शहबाज शरीफ फ्रांस के दौरे के ऊपर गए हैं और वहां से भी अगर शहबाज शरीफ को मदद नहीं मिलती है या वहां से भी वो नाकाम लौट आते हैं तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि इनके लिए मुस्तकबिल में कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे और इन मसाइल को हल करने के अंदर इनको मजीद कितनी ज्यादा टेंशन्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक चीन, रूस और इनके अलावा सऊदी अरब और यूएई ने भी पाकिस्तान की उस तरह से मदद करने का ऐलान नहीं किया कि जिस तरह से माजी में की जाती थी। और ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के लिए किसी बहुत बड़ी टेंशन से कम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क की गरीब आवाम के ऊपर रहम फरमा और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जो पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल हल करने की ना सिर्फ सलाहियत रखता हो बल्कि उसको ये एहसास भी हो कि एक गरीब बंदा किस तरह अपनी जिंदगी गुजारता है। क्योंकि जो हालात इस 1 साल के दौरान इस हुकूमत ने पाकिस्तान के किए हैं, इस तरह के हालात पाकिस्तानी कौम ने पिछले 70-72 साल के दौरान नहीं देखे थे। अगर आप भी पाकिस्तान के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।